क्या इंडिया गठबंधन टूट गया है? क्या सभी पार्टियां अलग थलग हो गई हैं? क्या सच में नया गठबंधन बनने जा रहा है, वो भी कांग्रेस के बिना? ये वो सवाल हैं जो इस समय हर किसी के जुबान पर हैं, क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव मीडिया के सामने खुले मंच से इंडिया गठबंधन को पुराना गठबंधन बताकर नए गठबंधन की तरफ इशारा किया है, तब से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप सा मचा है। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कहा कि इंडिया गठबंधन पुराना हो चुका है, अब नया गठबंधन बनेगा, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। और यह सच भी है कि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को खतरे में खड़ा कर दिया है। और यह सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इंडिया गठबंधन पुराना गठबंधन हो गया है? क्या सच में अब नए गठबंधन टूट जाएगा? कहीं अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? और क्या अखिलेश यादव के दावे में सच्चाई है? दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव औरैया जिले के एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके इंडिया गठबंधन को लेकर उनके प्रतिक्रिया की हो रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा पीडीए नया गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से कैसे लड़ना है, उसकी रणनीति पीडीए के रूप में तैयार किया जा रहा है। और अखिलेश यादव के इसी बयान ने सियासी महकमे में हलचल बढ़ा दी। आवाज़ उठने लगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कांग्रेस के बिना बीजेपी को टक्कर दे पाना संभव है? और क्या अखिलेश यादव का गठबंधन इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा? पर अलग अलग जानकारों का अलग अलग राय है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरा है, इसीलिए बड़े बड़े दल उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। और इसका नमूना तभी देखने को मिला था जब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि इन लोगों ने खुलकर इनकार नहीं किया था, मगर शामिल न होने की जो वजह बताया था वो तमाम सवालों को जन्म दे दिया था। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें शादी में जाना है, तो वही नीतीश कुमार ने बीमार होने की बात कहकर किनारा कर लिया था। और बीमारी कितनी बड़ी थी वो आप खुद सुन लीजिए। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। नीतीश कुमार का लहजा बता रहा है कि बीमारी तो एकमात्र बहाना था, दरअसल उनको इंडिया गठबंधन में जाना ही नहीं था। यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए इस बैठक से किनारा कर लिया था। एक के बाद एक नेताओं के मना करने के बाद ये बैठक खटाई में पड़ गई। मतलब साफ था कि कांग्रेस की हार ने सभी दलों को निराश कर दिया था। हालांकि अब 19 दिसंबर को बैठक होगी और इसके लिए सभी दलों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई है। यानी कि सभी दलों को शामिल होने की उम्मीद इस बार भी कम है। इसलिए बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इससे स्थिति और साफ हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन रहेगी भी या खत्म हो जाएगी। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के रिश्ते तो पहले से ही बिगड़े हुए हैं, इसीलिए वो बार बार कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन बिगड़े रिश्तों की वजह तो आप सब जानते ही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, वहां भी नहीं दी जहां सपा के विधायक थे। और इसीलिए अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा था कि अब पहले सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद ही आगे की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था जहां जो पार्टी मजबूत होगी वहां वो पार्टी नेतृत्व करेगी और बाकी पार्टियां उनका सहयोग करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फार्मूले पर आगे बढ़ना होगा। अखिलेश इंडिया गठबंधन से एकजुट होने की बात नहीं कर रहे थे, मगर साथ ही ये भी संकेत दे रहे थे कि बात अब उनके शर्तों पर होनी चाहिए। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव के इस शर्तों पर राजी होगी? मगर अगर कांग्रेस अखिलेश यादव को नज़रअंदाज कर भी दे तो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के रवैये से दूसरे दल भी नाराज हैं। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए थे। जदयू के नेता नीतीश कुमार ने भी राज्यों के सवालों में इंडिया गठबंधन का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने से नाराजगी जताई थी। तमाम प्रकार के सवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के समय इन दलों से सामने आए थे। गुट कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्हें 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस पर और हावी होने का मौका मिल गया, इसलिए इंडिया गठबंधन खतरे में आ गया। जानकार बता रहे हैं या तो कांग्रेस को इनके इशारे पर चलना पड़ेगा या तो इंडिया गठबंधन अब टूट जाएगा। हो सकता है इंडिया गठबंधन 2 धड़ों में बंट जाए। अखिलेश, ममता, केसीआर, आम आदमी पार्टी और नीतीश, ये सभी दल एक तरफ हो जाए। हो सकता है कि बातचीत भी शुरू हो गई है। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब पुरानी बात हो गई है, अब नया गठबंधन बनेगा जिसका नाम होगा पीडीए। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दलों के आपसी मतभेद से बीजेपी का रास्ता आसान नहीं हो रहा है? यूपी बिहार को छोड़ दें तो क्या कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला बाकी दल मिलकर भी कर पाएंगे? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मगर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे हमें किन मुद्दों पर वीडियो बनाना चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।